नमस्कार दोस्तों, 19 सुबह 8:45। आइए एक नज़र डालते हैं कल का बाजार किस तरीके से ऑपरेट हुआ है, और साथ ही में एक्सपर्ट कॉल अनलीस्ड में हम आज एक्सपर्ट्स के कॉल देखेंगे और उन पर उनका एजम्पशन बनाएंगे कि वो किस तरीके से इन कॉल्स को देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं निफ्टी पर, और निफ्टी में जो फिलहाल जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन की तरफ हमको अपना नजरिया बनाना है। निफ्टी जो कल हमने इसमें एक शॉर्ट ट्रेड भी लिया है जो कि काफी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन निफ्टी का जो ओवरऑल टेक्सचर है वो किस तरीके का है, तो निफ्टी अभी भी 20 EMA को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और ये लगभग चौथा दिन है कि वो नहीं कर पाया है, और मूविंग एवरेजेस भी हमारे इंडिकेट करने लगे हैं कि अभी हम धीरे धीरे नीचे जाने की तैयारी में हैं। जो हमारी डिसिसिव फ्रेम्स हैं उसमें 22,100 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहीं 22,000 अभी भी एक सपोर्ट बना हुआ है जिसके आसपास निफ्टी ऑस्किलेट करता रहेगा। तो आज हम गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हैं, तो 22,000 को कैसे हम रजिस्ट करेंगे उसी पर आज का मार्केट का पूरा फोकस होगा। बाजार का टेक्सचर कल जो था वो डिक्लाइंस ज्यादा थे, और 1:1 के आसपास का रेशियो है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार को ऑस्किलेशन के आसपास हम देखेंगे। डेरिवेटिव डाटाज में भी हम इस चीज को देखते हैं कि डेरिवेटिव डाटा इसमें किस तरीके की स्थिति को दिखाते हैं। निफ्टी में हम देख पाते हैं कि 22,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और वहां पर ओवाई बिल्डअप भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही 22,000 जो 100 है वो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस दिखता है, और लार्जर हम फ्रेम भी देखते हैं तो 22,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 22,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हम 22,000 को वापस गैप डाउन के बाद में रिगेन करने की निफ्टी आज कोशिश करेगा। आइए नजर डालते हैं स्टॉक्स पर जो एक्सपर्ट्स वाला दिए गए। सबसे पहला स्टॉक था TCS का। TCS में न्यूज है टाटा सन्स की जो नई लिस्टिंग के बारे में बीच में एक र्यूमर थी। डिस्क्लेमर ये है दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल कंटेंट है और ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आज करीब जैसा रिपोर्ट है कि 9,000 CR के आसपास यहाँ पर एक ब्लॉक डील होने की उम्मीद है। टाटा जो TCS जो है इसकी टेरिटरी तो बुलिश ही रही है, करेक्शन इसमें लगातार हो रहे हैं, और 4200 का इसका जो लेवल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। आज अगर 4200 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो ये स्टॉक ऊपर बना रहेगा, और अभी की स्थिति में आज भले ही इसमें ब्लॉक डील हो, लेकिन हम जानते हैं कि ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगला जो स्टॉक है वो है परसिस्टेंट सिस्टम। हालांकि US मार्केट से IT कल थोड़ा परफॉर्म किया है, तो IT सेक्टर को हम उस तरीके से देख सकते हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम में भी कल का जो दिन था उसमें इसने लगातार जो पिछला वर्किंग डे था उसमें एक गिरावट के बाद में एक सपोर्ट के पास से ये स्टॉक वापस घूम गया, लेकिन अभी भी जो एरिया इसका है वो एरिया अभी भी इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, और उसे ऐसे क्रॉस करने के बाद में सस्टेन और इसको टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो कैंडल है वो कैंडल का फॉर्मेशन निगेटिव है, तो इसमें हम सतर्क रहने की सलाह देंगे कि ये इसमें सेलिंग आ सकती है। अगला स्टॉक जो है वो स्टॉक हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। ये भी IT सेगमेंट के आसपास से है, तो डिस्कन में भी किस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। डिक्सन में भी हम देखते हैं कि कल लगातार इसकी बाइंग बनी रही। ओवरऑल इसका जो टेक्सचर है वो किस तरीके का है, तो ओवरऑल टेक्सचर में भी कल ये ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन जो 7050 का एरिया है ये पहले भी यहाँ से पिवट कैंडल्स हैं,
तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये गैप अप करता है तो ये इन लेवल्स को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। आगे जो हमारा अगला स्टॉक है वो एक्सपर्ट्स द्वारा जो दिया गया है वो दिया गया है अपोलो हॉस्पिटल। हेल्थ सर्विसेज से क्या कोई हम उम्मीद करते हैं, ये हम आखिर में कल के जो इंडाइसेस चली हैं उनसे हम देखेंगे। तो अपोलो हॉस्पिटल में यस डेफिनेटली एक नीचे से पिवट कैंडल से वापस कल बाइंग अच्छी आई है, और आखिर मिनटों में किस तरीके से ये ट्रीट किया है, तो ये लगातार बढ़ा है, वॉल्यूम है, और जिस तरीके से इसने प्रीवियस डे हाइस को क्रॉस किया है, तो ये एक आज ऊपर जाने की इंडिकेशन में एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो सकता है। और आखिर में अंबुजा सीमेंट, तो अंबुजा सीमेंट में सेल का है। यहाँ पर हमारे पास भी एक सीमेंट स्टॉक है जो हम कल सेलिंग के रूप में उसको ऑब्जर्व किए थे। तो अंबुजा सीमेंट स्पेशली अगर हम देखते हैं तो इसका जो टेक्सचर है वो कल इसने गिरावट की है, 20 में ब्रीच किया है, और एक ऐसे की एरिया में है कि जहाँ से इसका गिरना संभव दिखता है। और लगातार ये 20 को हमारे इंटरमीडिएट फ्रेम पे टेस्ट कर रहा है, और इंडिसीजंस हैं, आखिरी में हल्की सी बाइंग दिखी आधे घंटे में, लेकिन यहाँ भी एक इतना साइडवेज है और एक गैप अप के बाद है, तो 590 का एरिया इसके लिए बड़ा क्रूशियल है। अगर इसको सस्टेन कर पाता है तो ठीक है, ये ऊपर बनने रहने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं तो ये इसका गिरना अवश्यंभावी है। तो ये थे एक्सपर्ट कॉल, और एक बार नजर डालते हैं कि कल इंडाइसिस में किस तरीके का परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो निफ्टी में वही लाल और हरा शेड चला, 0.15 कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सेक्टर्स में भी कल हम मेटल सेक्टर को मूव करता देखे हैं, ऑटो को देखें मूव करता हुआ, और वहीं अगर हम हेल्थ केयर इंडेक्स को देखते हैं तो वो भी कल हरे में थी, तो फार्मा सेक्टर भी हरे में था, तो अपोलो हॉस्पिटल में हम आज एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमको और फैसेस को फोर्ज इंडिया सीमेंट पे भी आज नजर रखनी होगी। तो लाइव मार्केट में आपसे कुछ अच्छे ट्रेड लेके मुलाकात करते हैं, और बने रहिए, मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए, सतर्क रहिए, साथ में अच्छे स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करके ट्रेड में बने रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग डे फ्रेंड्स।